क्लास 10th के अंदर आ गए हो। ये जो क्लास है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसी से रिलेटेड कुछ चीजें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं कि 7 मार्च को आपके जो सीनियर्स थे उनका क्लास 10th का सफर समाप्त हुआ था। और यही लगभग लगभग अब जो 9 से 10th में बच्चे जा रहे हैं, तो आप सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं और अब आप 10th की जर्नी शुरू करने वाले हो। तो ये जो बोर्ड एग्जाम का आपका साल होता है, ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आप अपने लेते हो। तो उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। हम साइंस के एग्जाम में देखते हैं। यस, तो जैसे ही सबसे पहले आपका साइंस का एग्जाम हुआ ना, तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं कि मैंने उनको क्या मैराथन में पढ़ाया, और उनके पेपर के अंदर आखिर क्या वो सवाल आए थे या नहीं आए थे। वैसे तो आप ये सवाल अपने सीनियर से पूछोगे तो वो बता देंगे, लेकिन फिर भी एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ऐसा एक सवाल जो कि मैंने क्लासेस के अंदर कराया, मैराथन के अंदर कराया, वो सेम सवाल बोर्ड एग्जाम जब हुआ था ना साइंस का, उसके अंदर देखने को मिला। एक नहीं, इसके अलावा कितने और क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया और ये अगले ही दिन बोर्ड एग्जाम के अंदर दिख गया। और भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो। ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन जो कि मैच द फॉलोइंग वाला होता है, वो भी आ गया एकदम सेम। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी एकदम सेम आ गया। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने क्लास के दौरान कराए, यानी मैराथन, ये आखिरी की मैं मैराथन सेशन की बात कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन कराया। फिजिक्स के कई न्यूमेरिकल्स जो कि लास्ट में कराए वो तक सेम आए। बायोलॉजी के डायग्राम से लेकर केमिस्ट्री की रिएक्शन तक सब कुछ जो पढ़ाई थी वो लास्ट के टाइम में ऐसे सेम देखने को मिली थी। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं। ये बात थी साइंस की, और ये चीज हम आपको आज इसलिए दिखा रहे हैं ना, ताकि हम ये बता सकें कि हाँ, आखिरी के टाइम में हमने ये कुछ पढ़ाया था बच्चों को और उनसे उनकी मदद हुई और वो उनके पेपर में भी आया। अब सोचो, ये चीज हम अगर शुरू से करेंगे तो कितना इंपैक्ट आएगा। बट उससे पहले एसएसटी की भी बात करते हैं। एसएसटी की भी कहानी बताओ दिगराज ठीक सर। है। अब यहीं पे अगर सेम चीज आप देखोगे ना एसएसटी के एग्जाम में, तो एसएसटी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस में भी आपका बायोलॉजी वगैरह थ्योरी सब्जेक्ट है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये आइडेंटिफाई करना कि क्या ट्रेंड है, और क्या ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में कैसे सवाल बन के आते हैं, क्या रिपीट होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने के बाद में वो आप आपके एग्जाम्स में भी देखते हो। ये सुबह 4 बजे का सेशन है जो आपके सीनियर्स एग्जाम देने से पहले देख के गए थे, और मैंने वहां पे गिन के 50 क्वेश्चन दिए थे उन्हें। अब ये देखो आप, तो ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्वेश्चन दिया था, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे क्वेश्चन आया। सिमिलरली आप देखोगे यहां पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा सब कुछ आपके 10th के सिलेबस में है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप फील करोगे, और मैं पढ़ाते समय डे 1 से बताता हूं। और ये तो बात सिर्फ एग्जाम के सुबह की हो रही है, एग्जाम के गैप्स की हो रही है, मैराथन्स की हो रही है। आप जस्ट इमेजिन कि अगर आप साल भर पढ़ोगे, तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि नहीं नवंबर में एग्जाम ले लो, क्योंकि हम नवंबर तक आपको पूरा तैयार कर देते हैं, तो आप नवंबर में एग्जाम देने के लिए तैयार रहोगे। इस लेवल की प्रिपरेशन हमें साथ मिलकर करना है। ठीक है, तो एक दिखाऊं, दो दिखाऊं, तीन दिखाऊं, कितने क्वेश्चन दिखाऊं? आप पेपर उठाओगे तो उस पेपर में आपको सारे क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे। ये ज्योग्राफी का कि कैसे कम्युनिटीज कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेम क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए कंजर्वेशन के लिए, ये सेम क्वेश्चन। ऐसे एक नहीं अनेक। क्या होता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना और डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये बताया कि ये पैटर्न है कि आपको हर साल देखने को मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये इस साल भी क्वेश्चन आया है नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ। अब उसके बाद में आप देखोगे तो सिविक्स का क्वेश्चन ये रहा। सिविक्स के क्वेश्चन के बाद में आप देखोगे हिस्ट्री का क्वेश्चन, प्रिंट कल्चर का ये रहा। तो ये पूरी की पूरी जैसे आप देखोगे ना, तो जो बोल सकते हैं ना कि एक जुडिशियस तरीके से जो गाइडेंस दी जाती है बच्चों को, वो दी जाती है कहां? ये है आरंभ बैच की लेगेसी। यस, तो अभी तक जो भी हमने आपको दिखाया ना, ये सिर्फ मैराथन की कहानी थी। ये आखिरी के कुछ 3-4 दिन जो हमें गैप के मिले थे उसकी कहानी थी। उसके अंदर ना अगर आप मैच करोगे 80-90% पेपर्स तो ऐसे डायरेक्टली मैच हो रहे हैं। लेकिन ना हम बच्चों के साथ ना शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये 80-90% नहीं, हमें वो 100% वाला आंकड़ा पसंद आता है, हमें वो 100% वाला पसंद आता है। इसलिए हम ना चाहते हैं कि आप लोग भी शुरू से शुरुआत करो। जब आपकी 10th स्टार्ट होती है ना, तब से ये टीम, ये जो बेस्ट टीम है इंडिया की आपके साथ होती है, जिसके अंदर साइंस में पढ़ा रहा होता हूँ, एसएसटी दिगराज सर पढ़ा रहे होते हैं, मैथ आपके शोभित भैया पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश मैग्नोलिया मैम, और हिंदी आईटी सब सारा सारा सब कुछ मिलेगा। और जैसे आपको आपके प्रशांत भैया ने भी बताया क्या कि हम वो 100% पे फोकस करते हैं, तो वो सिर्फ फोकस नहीं करते हैं, वो अचीव भी करते हैं। और इसका एविडेंस आपको देखने को मिलेगा पास्ट 2 ईयर रिजल्ट्स में, जो ऑल इंडिया रैंक 1 500 आउट ऑफ 500 अचीव करिए। तो इस पूरी कहानी का सार पता क्या है? उस पूरी कहानी का सार यह है कि आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। तो हम लोग तैयार हैं आपके साथ मेहनत करने के लिए। ये
प्रूफ है, ये लेगेसी है कि मेहनत करके सारे सपने अचीव हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो? सवाल ये है। क्यों? Yes. क्योंकि हम इसको बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। यस तो जो आरएम बैच है वो जल्दी आने वाला है, बट ये आज की वीडियो एक लेगेसी थी जो कि हम बताना चाहते थे कि आरएम बैच की क्या लेगेसी है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और कितनी मेहनत से आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने पढ़ाई करी है, और होपफुली जब इनका भी रिजल्ट आएगा वो भी बहुत बेहतरीन आने वाला है, इनके भी मार्क्स बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। लेकिन अब बारी आपकी है, अगला बैच आ चुका है और ये जो बैच है शुरू से शुरुआत करेंगे, मिलकर शुरुआत करेंगे और ये मार्क्स वगैरह तो बहुत इजीली अचीव करेंगे। आपको मेहनत करना सीखना है और इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है। तो कब, क्या, कैसे, अपडेट्स बहुत जल्दी आने वाली है।